दिल्ली में पोल्यूशन और खतरनाक होता देखकर केजरीवाल सरकार ने अगले 2 दिनों के लिए प्राइमरी क्लासेस वाली सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया है। बाकी क्लासेस के लिए फिलहाल कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। एमसीडी यानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, मतलब यह नगर निगम है जो भारत के अधिकांश दिल्ली पर शासन करता है। उसका कहना है कि 3 नवंबर और 4 नवंबर को नर्सरी से कक्षा 5वीं तक क्लासेस बंद रहेंगी। इन क्लासेस को टीचर्स ऑनलाइन मोड में ले सकते हैं, लेकिन स्कूल, टीचर्स और उसमें काम करने वालों के लिए खुले रहेंगे। अगर दिल्ली के पॉल्यूशन के बारे में बात करें, दिल्ली एनसीआर की हवा आज और खराब हो गई है। शाम 5 बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 402 रहा था। एनसीआर में आने वाला नोएडा आज सबसे प्रदूषित शहरों में से एक रहा। यहां AQI 450 को भी पार कर गया। सुबह से ही धूप की जगह धुंध की सफेद चादर छाई रही। मॉर्निंग वॉक और सैर के लिए जाने वाले लोगों को भी काफी परेशानी हुई। हर ओर बिखरी पोल्यूशन की सफेदी के चलते तापमान में भी गर्मी रही। इसे देखते हुए आज से ग्रैब के तीसरे चरण को लागू कर दिया गया है, जिसके बाद निर्माण कार्य और बड़े डीजल वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी रहेगी। ग्रैब 3 दिल्ली ग्रैब की गाइडलाइंस मैं आपको समझा देता हूं। दिल्ली एनसीआर में खराब होती हवा के बीच ग्रैब का तीसरा चरण लागू कर दिया गया है। इसके बाद कई चीजों पर रोक लग सकती है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में हवा और जहरीली होती जा रही है। सबसे ज्यादा नोएडा में पोल्यूशन ने परेशान कर रखा है। लोगों को अब ठीक से धूप भी नसीब नहीं हो रही है। सुबह से शाम तक धुंध की चादर है। इस बीच कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने एक अहम बैठक के बाद ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रैब के तीसरे चरण को लागू कर दिया है। निर्माण कार्यों पर रोक के साथ BS 3 और 4 वाले वाहनों पर भी रोक लगाई जाएगी। गुरुग्राम में ग्रैब 3 लागू होने के बाद शहर में कचरा जलाने पर रोक लगा दी है। डीसी ने धारा 144 लागू कर दिया है। बता दें कि जब AQI 401 450 पर आता है, तब ग्रैब 3 का तीसरा चरण लागू किया जाता है। आइए जानते हैं दिल्ली वालों के लिए ग्रैब के तीसरे चरण में क्या-क्या पाबंदियां लगने वाली हैं। ग्रैब 3 लागू होने के बाद क्या खुला और क्या बंद। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि क्या बंद रहेगा। किसी भी तरह के निर्माण पर रोक रहेगी। दीवारों पर रंगाई पुताई भी नहीं कर पाएंगे। हॉट मिक्स प्लांट, ईंट के भट्ठे और स्टोन क्रशर चलाने पर रोक लगी रहेगी। इस दौरान भारत स्टेज 3 और 4 वाले पेट्रोल वाहन और हल्के मोटर पहिया वाहनों पर भी पाबंदी रहेगी। 300 किलोमीटर के अंदर प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों और थर्मल पावर प्लांटों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। होटल, रेस्तरां और खुले भोजनालयों के तंदूर में कोयले और जलावन लकड़ी के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। एनसीआर में सभी खनन और उससे जुड़ी गतिविधियों को बंद रखा जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा क्या चीज बंद रहेगी। रेलवे सेवाओं, रेलवे स्टेशनों के लिए परियोजनाएं, मेट्रो रेल सेवाओं और स्टेशनों के लिए परियोजनाएं, हवाई अड्डे और अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल से संबंधित चीजों पर रोक नहीं रहेगी। पुल, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, बिजली पारेषण वितरण, पाइपलाइन आदि जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं पर रोक नहीं रहेगी। प्लम्बर, बढ़ई का काम, आंतरिक सासोसज्जा और बिजली संबंधी काम पर कोई रोक नहीं रहेगी। सफाई से जुड़े प्रोजेक्ट आदि काम जारी रहेंगे। दूध, डेयरी और जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरण, औषधियों और दवाओं के निर्माण में शामिल लोगों को प्रतिबंधों से छूट दी गई है। दिल्ली में गुरुवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स 392 रिकॉर्ड किया गया। इस तरह दिल्ली में हवा की क्वालिटी बेहद खराब कैटेगरी में रही। दिल्ली के अलावा नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हवा बेहद खराब कैटेगरी में दर्ज की गई। जिन क्षेत्रों में AQI लगातार 5 दिनों 400 अंक से अधिक दर्ज किया गया, वहां सरकार निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाएगी। सरकार ने वाहन प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए रेड लाइट ऑन एंड गाड़ी ऑन अभियान की शुरुआत की है। सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने और वाहन प्रदूषण कम करने के लिए 1000 निजी CNG बसें किराए पर लेने की योजना बनाई है। राजधानी में 1 नवंबर से 15 नवंबर तक प्रदूषण चरम पर होता है, क्योंकि इस समय पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने के मामले बढ़ जाते हैं। इससे पहले पराली जलाने की घटनाओं और प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के कारण दिल्ली में गुरुवार को धुंध छाई रही। इससे आसमान धुंधला हो गया और सूरज छिप गया। वहीं डॉक्टरों ने सांस संबंधी समस्याओं के बढ़ने की चेतावनी जारी की।
वैज्ञानिकों ने अगले 2 सप्ताह के दौरान दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ने की चेतावनी जारी की है। ये चिंताजनक इसीलिए है क्योंकि कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक पहले ही 400 से अधिक है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि सुबह 8 बजे के आसपास सफदरजंग वेधशाला में दृश्यता घटकर केवल 500 मीटर रह गई। दिन के दौरान जैसे जैसे तापमान बढ़ता रहा, दृश्यता 800 मीटर हुई।